नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। राहुल गांधी अमेरिका में यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान लगातार जो इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं, वैसे में बीजेपी नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर तीखा निशाना करते हुए नजर आते हैं। और इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे सुमित शशांक जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुमित शशांक जी, वो यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं और वहां पर तीखा निशाना साध रहे हैं आरएसएस, मोदी और बीजेपी पर। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा संयोग है या प्रयोग है। और प्रयोग है तो ये भी देखने की बात है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को एकीकृत करने का प्रयास कहीं ना कहीं राहुल गांधी कर रहे हैं। इसके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत ही माइन्यूटली देश के प्रत्येक वर्ग को इन चीज़ों को समझना चाहिए। जहां एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी के पार्टी के नेताओं का राष्ट्र विरोधी बयान और कहीं ना कहीं एक समाज विशेष के और एक धर्म विशेष के लोगों को तुष्टीकृत करने के लिए ये जिस प्रकार से आगे आ रहे हैं, और खास करके एक मानसिकता विशेष के लोगों को कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण में, उनके तुष्टीकरण में इनका ध्यान है, ये भी देखने की बात है। कश्मीर जो कि भारत का मस्तक है, उस मस्तक को काटने की बात करने वाले जो कश्मीरी आतंक, कश्मीर में जो आतंक फैलाने वाले पाकिस्तानी आतंकी हैं, उन आतंकी मानसिकता के लोगों को ये कहते हैं, इनके नेता कहते हैं कि 1-1 करोड़ रुपया देंगे अगर इनकी सरकार बनेगी। इनके नेता बीके हरिप्रसाद क्या कहते हैं कि कर्नाटक के राज्यपाल को भागना पड़ जाएगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की तरह। तो इस तरीके की बयानबाजी से आखिर कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है? राहुल गांधी आज टेक्सास यूनिवर्सिटी जाते हैं, नडाल यूनिवर्सिटी जाते हैं और दुनिया में इंटरनेशनल प्रेस के सामने जब मुखातिब होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देश की अस्मिता को बर्बाद करने का काम करते हैं। लोग बर्बाद कर। बिल्कुल, ये कहते हैं ना, हाथ में संविधान की एक प्रति लेकर के चुनाव भर घूम रहे थे और लोगों को ये बता रहे थे कि संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के, तो इतना तक कह दिए कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए, फिर भी मैं चुनाव लड़ा। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है। लेकिन ये जब दूसरे देश जाते हैं, टेक्सास यूनिवर्सिटी जाते हैं, नडाल यूनिवर्सिटी जाते हैं और प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस के सामने ये कहते हैं कि भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो चीजें, जो अधिकार एससी एसटी वर्ग को और कहीं ना कहीं दलित वर्ग को प्राप्त है, उसको ये छीनने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि उसको आने वाले वर्षों में समाप्त कर देंगे। तो ये किस प्रकार का दोहरा चरित्र और दोयम दर्जे की बातें ये करते हैं? और आतंकी मानसिकता के लोगों को प्रश्रय देने का काम किसने किया है? इन्होंने ही किया है ना। इनको अपनी माता जी से पूछना चाहिए। ये सो कॉज्ड इटालियन गांधी नेहरू परिवार के लोगों को सोनिया गांधी जी से पूछना चाहिए कि सोनिया गांधी जी के सलाहकार परिषद में जो 11 सदस्यीय उनकी जो सलाहकार परिषद बनती है, उस सलाहकार परिषद में कौन से लोग थे? क्या कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग नहीं थे? क्या धार्मिक, जो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग हैं, वो नहीं थे? क्या आतंकी मानसिकता के लोग नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूं। पिछली बार मैं की बात मैं वही छोड़िए, आपकी बात में आइए। मैं वही पूछना, क्यों पिछली बात को छोड़ दें? क्यों पिछली बात को छोड़ दें? आतंकवादियों को बचाने की बात करेंगे आप। आपके समय में सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं होंगी और उन्हीं आतंकियों, कसाब को बचाने के लिए बात करने वाले कौन थे? सोनिया गांधी के सलाहकार परिषद के लोग थे कि नहीं? भारत के लोगों की हत्या होती है, आतंकियों के द्वारा हत्या होती है, उन्हीं आतंकियों को बचाने की बात कौन करता है? ये सोनिया गांधी की सलाहकार परिषद के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? उस बात को छोड़ दें हम। कैसे छोड़ दें? याकूब मेनन को 12 बजे रात में फांसी देने की बात हो रही थी। भारत में बढ़ती बेरोजगारी की बात, मैं पूछ रहा हूं कि भारत में, मैं बात कर रहा हूं कि याकूब मेनन को फांसी देने की बात होती है तो 12 बजे रात में कोर्ट खुलवाने वाले कौन थे? उस पर भी बात होनी चाहिए। और जब समस्याओं की बात होती है, मूलभूत सुविधाओं की बात होती है, तो हजारों योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम काम दे रहे हैं। आज के भी अखबार में है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि आने वाले 2 महीने में लगभग 10,000 नौकरियां जो हैं बिहार के लोगों को दी जाएंगी। राहुल गांधी बात करेंगे नौकरी पे, जिसकी खुद की नौकरी नहीं है। तो बिहार में मतलब रोजगार की बहार होगी। बिल्कुल बहार है, बहार होगी और उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हम 8वीं पास और 9वीं फेल व्यक्ति से रोजगार की बात की उम्मीद नहीं होती है। ऐसे लोग किसके रोजगार के लिए काम करते हैं? ऐसे लोग
गुंडों को रोजगार देने की बात करते हैं, बालू गुंडों को माफिया। रोजगार दे बिल्कुल, देते हैं। लालू जी तो लगातार गुंडों को रोजगार देने का काम किया लालू जी ने। बालू माफिया को काम किसने दिया? लालू जी ने दिया। शराब माफिया को काम किसने दिया? शिक्षा माफिया को किसने काम दिया? बलात्कारियों को, लुटेरों को, अपराधियों को, गुंडों को किसने चुन चुन के मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता किसने की थी? अपने अपने जिले में जो सबसे बड़ा गुंडा है वो राजद का कार्यकर्ता है। सीधे साफ तौर पे राजद के कार्यकर्ता बिल्कुल, गुंडा है। गुंडा पार्टी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए सुमित जी। तो आपने सुमित जी को सुना, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, क्या लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।